तो प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो एक बार देख लेंगे फिर से। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है। जब किसी बॉडी को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्पेस में देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर है, एयर फ्रिक्शन है, और भी कुछ कुछ फैक्टर है। तो सारे फैक्टर को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एक मोशन और होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है? इट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द influence of earth gravity when it is thrown with some angle with reference platform. So that motion is called projectile motion. तो सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कुछ डायग्राम बनाता हूँ मैं एग्जांपल में। तो जैसे मान लो एक ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। तो यहाँ पर कोई एक बॉय है, यहाँ से एक उसने एक पत्थर को फेंका है, तो ये आके यहाँ गिरा। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ बंदा खड़ा है, तो इसने एक पत्थर को यहाँ से फेंका है, तो पत्थर ऐसा जाके गिरेगा। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा मान लो ग्राउंड है, मान लो बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ एक बकेट है। ठीक है, यहाँ एक बंदा खड़ा है, तो इसने बॉल को फेंका ऐसे, तो बॉल ऐसा पाथ ट्रेवल करके यहाँ बकेट में आएगा। तो दिस आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, फोर केस मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, जैसे मान लो एक बंदा खड़ा है गन लेके। ठीक है, तो गन फायर किया, यहाँ एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो ये जाके यहाँ इसको स्ट्राइक करेगा। ये बर्ड है, ये गन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब मान लो जैसे कहीं के प्लेन है। ठीक है, प्लेन ने यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ टारगेट है, इज द टारगेट। तो लॉन्च करेगा तो ये कैसा आएगा, ऐसे पाथ आके यहाँ डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक एग्जाम्पल देता हूँ जो ऑब्लिक का। मान लो ये एक प्लैंक है, कुछ एंगल अल्फा पर है, यहाँ एक बंदा खड़ा है, तो इसने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया, तो बॉल आके यहाँ गिरा।
तो दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आप रियल लाइफ में देखते हो। जैसे मान लो किसी ने बर्ड को मारा, बर्ड को मारने के लिए, तो बर्ड को मारोगे तो पत्थर फेंकोगे या कुछ भी करो, तो जो पाथ होगा पत्थर के, वो पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये फील्डर है, ये मान लो विकेट है, ठीक है, तो यहाँ जब फेंकोगे तो विकेट कीपर के पास आएगा, जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। मान लो यहाँ पर आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग से कुछ फेंके हो, तो ये प्रोजेक्टाइल। बास्केटबॉल खेलते हो, बकेट में आपको फेंकना पड़ता है बॉल, दिस ऑल्सो ए प्रोजेक्टाइल। जैसे प्लेन है, फाइटर प्लेन है, ठीक है, तो उसको एक टारगेट दिया हुआ, घर को, हाउस को टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, तो उसने रॉकेट लॉन्च किया, दिस रॉकेट, ठीक है, तो रॉकेट टारगेट पर आगे हिट करेगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल। और दिस इज द ऑब्लिक, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है। तो ऑल आर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर हम लोग दिमाग में रखोगे नोट करके, ऑल अदर फैक्टर which can affect the body motion are neglected. Example, air friction, ठीक है। बस स्टार्टिंग के लिए, बाकी जब आप एक बार पढ़ लोगे एयर फ्रिक्शन के कारण कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तब उस समय आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन विच आर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है एक 2D मोशन होता है, ठीक है, इट इज एन 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जी लगता है एच, बिकॉज हेयर जी इज कांस्टेंट। तो 2D मोशन का मतलब क्या है, आपका जैसे मान लो आप एक ग्राउंड में यहाँ खड़े हो, एक ग्राउंड है, ठीक है, ये मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड है। इसको ध्यान से समझोगे कैसा होता है। आप यहाँ पर एक दो आदमी यहाँ खड़े हैं, एक ये है और एक मान लो ये है, ठीक है, तो ये ग्रीन वाला क्या कर रहा है, सीधे जा रहा है, तो टी टाइम पर क्या होगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ के खड़ा हो गया, रुक गया। और जो ग्रीन वाला वो क्या किया, वो ऐसा गया, ठीक है, तो ऐसा किया तो ये सीधा जा रहा है, इस पाथ में जा रहा है रेड वाला, तो जब रेड वाला यहाँ जाएगा, यहाँ आके खड़ा हो गया, तो जब ये किया तो आप देखोगे कि ये दो टाइप का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये क्या कि सीधा गया, सीधा गया तो सिर्फ इस लाइन पर गया, बट जब ऐसा गया तो ये ऐसा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और ऐसा भी, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस तरफ। तो जब ये दो डिस्टेंस ट्रेवल करने से आपको वो पोजीशन आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर इसलिए 2D बोलते हैं, क्योंकि जब ये बॉडी यहाँ पर आएगा, जब बॉडी यहाँ पर आएगा तो एक्स में भी कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, वाई में भी कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 2D मोशन। 2D मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है एंड वाई डायरेक्शन में भी इसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ 2D मोशन, ठीक है। और पहला वाला का क्या है, ग्रीन वाले का 1D मोशन है। 1D मोशन क्यों है पहले वाले का, इसलिए मोशन है
क्योंकि उसको देखोगे तो सिर्फ एक ही लाइन पर ट्रैवल किए, और इस बंदे को यहाँ से यहाँ आने में इतना डिस्टेंस भी मान लो ये 2, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर भी कवर किया, ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर भी कवर किया, दैट्स वाई इट इज द 2D मोशन। तो 2D मोशन कैसे हो रहा है समझ में आया? 2D मोशन समझ में आया कैसे हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो मोशन दिख रहा है, एक मोशन इधर एक मोशन इधर, तो सो दिस इज अ 2D मोशन। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट डिस्कस। एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। तो जो जितने हम लोग इक्वेशन में मोशन पढ़े हैं वो क्या 1D के लिए है, तो 1D ये लगा लेंगे और ये 1D 1 लगा लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर 2D। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में भी क्या है, ये अच्छा एग्जांपल है 2D का। कैसे देखो, ये y है, ये आपका x है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने यू से फेंका था एंगल थीटा से। नाउ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा है, इसको यहाँ से मैंने फेंका था, यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आप देखोगे कि कुछ यहाँ से भी है, कुछ यहाँ पर, मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y की तरफ भी ट्रैवल किया है, x की तरफ भी ट्रैवल किया, तब जाके यहाँ पहुंचेगा। अगर सिर्फ x की तरफ ट्रैवल करने से बॉडी यहाँ पहुंचेगा और सिर्फ y की तरफ पहुंचने से बॉडी यहाँ पहुंचेगा, और जब दोनों की तरफ ट्रैवल करेगा तो बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि क्या हो गया है, x ट्रैवल भी किया, y ट्रैवल भी किया, तो इसलिए क्या हो गया आपका 2D मोशन हो गया। अब क्या हो रहा है देखो, हर पॉइंट पर बॉडी पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है सिर्फ, जी, mg 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 mg, और कोई फोर्स नहीं है। एयर एयर फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर, नेगलेक्ट है। तो यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं है। तो ग्रेविटी के अंदर में जो फोर्स मोशन हो रहा है यहाँ पर 2D में, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये जो पोजीशन हो गया, ये पोजीशन क्या हो गया आपका मैक्सिमम या टॉप, दिस इज द टॉप या मैक्सिमम हाइट। तो कल मैंने क्या बोला था मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बोला था द पॉइंट वेयर वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0। देखो मैंने स्टार्टिंग से बोला है, मोशन किससे पहचानते हैं हम लोग, मोशन वेलोसिटी से देखते हैं। अगर वेलोसिटी है तो बॉडी मूव करेगा, अगर वेलोसिटी नहीं है कितना ही फोर्स लगा लो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो मैक्सिमम मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/0। अब देखो अगर वेलोसिटी, अब यहाँ देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन there are no any force, so horizontal velocity remain constant throughout the motion। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई
फोर्स नहीं है। अब देखो मैं अगर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी प्रोफाइल देखोगे आप, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल को दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल को ग्रीन से दिखाता हूँ, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स, ये टॉप पर है, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन का जो लेंथ है सब जगह सेम है, ये लेंथ सेम है ना, कहीं पे चेंज किया हूँ? नहीं किया हूँ। कहीं पर चेंज नहीं किया हूँ। अब देखो यहाँ पर वर्टिकल बनाता हूँ, वी एक्स, वी एक्स, वी एक्स, यहाँ पर गायब हो गया, वी एक्स, वी एक्स, वी एक्स, वी एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज करते करते यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, यहाँ पर शून्य हो गया, और यहाँ पर देखो फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक जैसा है। वेक्टर अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने, जब वेक्टर आप पढ़ाऊंगा तो ये ध्यान में रखोगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन से, ठीक है। कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये क्या बताता है आपका डायरेक्शन, और ये क्या बताता है उसका मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे, वी एक्स पहले ज्यादा था, ज्यादा कम होते होते जीरो हुआ, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, जब ऊपर की तरफ आप मूव कर रहे हो, जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, तो जब ऊपर की तरफ मूव करो, जी कहाँ लग रहा है, उसके अपोजिट लग रहा है, जी कहाँ लग रहा है, उसके एम जी अपोजिट लग रहा है। तो उसके वेलोसिटी को क्या करेगा वो, कम करेगा, कम करते करते क्या किया, टॉप पर पहुंचा, जीरो हो गया। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा, mg और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है, तो वो क्या करेगा, फिर से इसको बढ़ाएगा बढ़ाएगा फिर, ठीक है। जैसे पत्थर आप सीधा ऊपर फेंकोगे, ऊपर में से जीरो होगा, फिर नीचे आएगा उसी वेलोसिटी से आपके हाथ में, सेम वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से फेंके थे उतनी ही वेलोसिटी से आपके हाथ में आएगा। तो वहां पर इसी टाइप का मोशन आप देख सकते हो। ये हम लोग बोल सकते हैं इसको वेलोसिटी प्रोफाइल। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक कोई डाउट है? आप पूछो। हाँ, अरे स्पीड बढ़ने से, उतनी स्पीड से तो फेंके थे ना, उतनी स्पीड से तो फेंके तो उतनी स्पीड आके हाथ में गिरता है। मैंने बोला था ना, टाइम ऑफ एसेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंट बता के गया था। जितना स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से फेंक गिरेगा हाथ में, बट कंडीशन ये होता है कि देयर इज नो एनी एयर फ्रिक्शन। और कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है?
और किसी को हाँ, Vx इज जो रेड वाला है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, और जो ग्रीन वाला है वो आपका हॉरिजॉन्टल, इसलिए मैंने इस तरफ दिखा है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर जो है ग्रीन वाला आपका, ये आपका है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये जो रेड वाला है वर्टिकल वेलोसिटी। और क्या डाउट है, पूछो। अरे तो उल्टा बना दिया मैं, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन बना दिया ना। रुको इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर रहेगा। ये ऊपर रहेगा और ये नीचे जाएगा, अच्छा बोला हूँ लेकिन डायरेक्शन उल्टा बना दिया। देखिए आप जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वेलोसिटी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कहाँ रहेगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। मैंने यहाँ बोला हूँ लेकिन थोड़ा से दिमाग में कहीं था। ठीक है, और कोई डाउट है। और कोई डाउट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ 2D मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन में हम लोग दोनों को अलग अलग, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इट इज अ 2D motion, so we can discuss separately। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बना दिया हूँ। ठीक है, ये आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा यू, वेलोसिटी से मैंने फेंका इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ टॉप, टॉप पर क्या होगा सिर्फ यू एक्स कितना हो गया यहाँ पर यू कॉस थीटा। ठीक है, और इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर एक्स, यहाँ पर से बॉडी यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से मैंने थ्रू किया था बॉडी यहाँ पर पहुंच गया, तो ये आपका कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे की तरफ एक्स, ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया वाई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जो 9th में पढ़े और 10th में पढ़े, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन इस तरफ एक्स ए वाई। ठीक है, इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर पहला इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड एक्सेलरेशन कितना है, ई एक्स इक्वल टू 0। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल। क्यों, बिकॉज
नो फोर्स। ठीक है। थर्ड, सो एट एनी इंस्टेंट horizontal velocity ux इक्वल टू u cos थीटा। तो किसी भी स्टैंड पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी स्टैंड पर निकालोगे जो मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था, वो क्या होगा, u cos थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक टाइम t, मान लो कोई टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन या x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मोशन। तीन फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो तीन फार्मूले क्या क्या थे, तीन फार्मूले थे आपके पास, v इक्वल टू यू v इक्वल टू यू प्लस माइनस ई टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस। तो यहाँ पर तीन में से कौन यूज करोगे, किसी इंस्टेंट पर निकालने के लिए ये यूज करोगे, क्योंकि एस निकालना है, टाइम मालूम है, यू मालूम है, ये तो जीरो है, तो इसको यूज कर लूंगा मैं। जब इसको यूज करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है यहाँ पर, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो पहले। किसी को डाउट है, इसी फार्मूले को यूज करना है वर्टिकल में, इसी फार्मूले को यूज करना है हॉरिजॉन्टल में, यही फार्मूला हर जगह आपको यूज करना है। बस मोशन का नेचर चेंज होगा, लीनियर, 2D, 3D। अब आते हैं वर्टिकल मोशन, देखते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है। ठीक है। तो पहला इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, इसको यू वाई लेते हैं, यू साइन थीटा। ये कैसे आ रहा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देखो कल जैसे कृतिका पूछ रही थी कि ये नेगेटिव लिया है, तो हम लोग क्या किए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारा नेगेटिव ले लिए। ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ मुड़ने से माइनस, तो वहां माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस कट के एक जैसा आ जाएगा, जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराया था पहले भी। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस जी। थर्ड, एक टाइम टी, सेम टाइम पर। ठीक है। एक टाइम टी, इस वर्टिकल स्पीड कितना हो जाएगा, वी वाई ई वाई, वाई क्यों लिख रहे हैं, कि वाई डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, माइनस जी टी।
और यहाँ पर यू आई कितना है, ये आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और हाइट एट टाइम टी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, नथिंग बट यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करके आपका 4 फार्मूला डिस्टेंस निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अभी कोई डाउट है तो पूछो। वर्टिकल देखो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो नए हैं, ठीक है, उसको यहाँ साइड शॉर्ट में बताता हूँ मैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो जैसे मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी हुआ, मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी, इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस में होगा, इसका कुछ इफेक्ट वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, क्यों, तभी इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। जैसे आप यहाँ से चलकर ऐसे जा रहे हो, क्योंकि आपका इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, तब आप इस पोजीशन पर पहुंचोगे। अगर मान लो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी रहेगा, तो आप कैसे इसी डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ भी रहेगा, तो आप यहाँ भी मूव करोगे और यहाँ भी मूव करोगे, तो यानी कि आपका एक इफेक्ट इधर है और एक इफेक्ट ऊपर की तरफ है। तो उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो मान लो थीटा है, तो आपका इधर इस तरफ है ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। यानी कि जहाँ थीटा होगा उस तरफ आपको क्या तोड़ना है, हमेशा कॉस के टर्म में, और उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हमेशा साइन। तो ऐसे करके अभी पढ़ो, वेक्टर जब पढ़ाऊंगा ये सब चीज इसी में है। तो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, उसका जब कंपोनेंट ब्रेक करोगे, जो थीटा रहेगा थीटा की तरफ हो जाएगा कॉस थीटा, और उसका अपोजिट वाला हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा है, इनिशियल वेलोसिटी रखा है मैंने यू, तो यू रखा है। तो जब ये बॉडी यहाँ मूव कर रहा है, यानी कि इसका कुछ इफेक्ट यहाँ होगा और इसका कुछ इफेक्ट ऊपर की तरफ होगा। यहाँ होगा मतलब इसका कुछ इफेक्ट है, तो कितना होगा आपका यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। और कोई डाउट है। हाँ ऑब्वियसली बात है, देखो ये सब जनरल केस है, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो स्पेशल केस लेके पढ़ते हैं। स्पेशल केस क्या पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ईयर फ्रिक्शन नहीं है, तो ईयर फ्रिक्शन अगर इंक्लूड कर दो, जो आप लोग पढ़ चुके हो 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा स्टॉक लॉ में क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी होता है। अब उसको इंक्लूड कर दोगे तो जी की जगह हो जाएगा बोले जी माइनस दैट। ठीक है, जी माइनस दैट इसका करंट जो एक्सलेशन होगा, तो दैट इज द जनरल के साथ ही जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सारे जनरल केस एक साथ ले लोगे, तो आपको तो अभी 10 से 11 में आओ, तो आपको उतना आइडिया नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे केसेस को ब्लॉक कर देते हैं, सारे केसेस को ब्लॉक कर दिए, तो आपको सबसे इजी वाला केस स्टार्ट किए, फिर वो सब केसेस को हम लोग आस्ते आस्ते रिलीज करते हैं। जैसे पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंसी के कारण एक एक्सलेशन आएगा, तो उसको इंक्लूड करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके कारण एक फोर्स आएगा, एक्सलेशन आएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में उसी को यूज करोगे। तो
तो ऐसे करके आपको हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक के बाद एक। तो ए का मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन है। अब मान लो एक्सेलेरेशन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 पुट कर दो, तो क्या हो गया v इक्वल टू यू, और यू कितना है यहाँ पर नथिंग बट यू एक्स, और यू एक्स का वैल्यू कितना है यू कॉस थीटा टी। और कोई डाउट है? और किसी को डाउट है कुछ? ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल, ठीक है, इजी चीज पहले निकाल लेते हैं। पहला आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है, एट टाइम एट टाइम टी particle will be at ground again, ठीक है। तो इस केस के लिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस कितना हो जाएगा, बिकम 0। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम फिर से बनाता हूँ मैं छोटा से। तो मैंने ये आगे यहाँ गिरा, तो मैंने यहाँ से ई से फेंका था एंगल थीटा से, तो वापस यहाँ गिरा। तो y एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, along y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, इनिशियल और फाइनल भी कहाँ है, नहीं है। तो along द y एक्सिस कितना है डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, t, टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई डाउट है? और अच्छे लैंग्वेज में इसको देखोगे तो इसको ऐसा पढ़ सोच सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल remains इन एयर। तो जब तक एयर में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस बिकम 0। तो y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था, निकाले थे हम लोग, y इक्वल टू था अपने पास u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, नाउ डिस्प्लेसमेंट 0, सो y इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करो, t कॉमन हो गया, u कभी भी कैंसल आउट नहीं करोगे, उससे रूट लॉस होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन आएंगे, एक t इक्वल टू 0, दूसरा आएंगे u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। t इक्वल टू आ गया आपका u
साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और एक आ गया आपका t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो आया, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू दैट। तो आप बताओ t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था? ग्राउंड पर था ना। एक सॉल्यूशन तो आएगा। t इक्वल टू 0 तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, लेकिन t हम लोग क्या बोलते, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक एयर में था या फिर से ग्राउंड पर वापस आना। तो ग्राउंड पर पार्टिकल दो समय में था। जब आपने थ्रो किया यहाँ पर t इक्वल टू क्या था, जब आपने यहाँ से थ्रो किया t इक्वल टू 0 था, और जब यहाँ पर t इक्वल टू कितना हो गया t, तो इसलिए एक बार t इक्वल टू 0 आया इनिशियल, और एक आ गया t इक्वल टू t 2u साइन थीटा अपॉन जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो मैथमेटिकली जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो फिजिकली कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करता है। मैथ्स नेवर बी रॉन्ग, मैथ्स कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, बट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैन बी कैन नॉट बी। जैसे मान लो कहीं कहीं t इक्वल टू -2 आएगा, तो मैथमेटिकली राइट है, उसने सॉल्व किया इक्वेशन, ठीक है, उसका कोई गलती नहीं है, वो नहीं जानता है t क्या है, x क्या है, y क्या है, बस उसने सॉल्व किया वेरिएबल को, तो -2 आया, तो वो सही है मैथ। बट हम लोग t क्या लिए थे यहाँ पर, t लिए थे टाइम, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैथमेटिकली जो रिजल्ट आएगा ऑल द आर द एक्सेप्टिंग रिजल्ट, बट फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसका क्या होगा, वो डिसाइड करेगा हम लोग वेरिएबल को क्या लिए। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 आया, इट्स गुड, एंड t इक्वल टू दैट आया, तो यहाँ पर टाइम का 2 आया, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर कैंसल आउट नहीं करोगे, बहुत जन क्या करेंगे टी काट देंगे, बस ये वाला है। तो ये कभी नहीं करोगे, 10 तक करते आए ठीक है, अब आगे नहीं करोगे, इससे क्या होता है आपका रूट लॉस होता है। अगर मान लो कोई यहाँ पर ये करता है टी काट दिया और सीधा ये लिख देता है, तो आपके लिए लाता है, आपको नहीं मालूम पड़ता टी इक्वल टू 0 पर क्या है, सो आपके लिए रूट लॉस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट लॉस। और कभी कभी मैथमेटिक्स में रूट बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट इज द इनिशियल पोजीशन में ग्राउंड में था, और टी वैल्यू टी पर भी कहाँ था, ग्राउंड पर। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ठीक, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जहाँ हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो ये पूरा टाइम यहाँ तक आने में लगा। तो मैंने एक चीज बताया था, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऊपर गया फिर ये नीचे आया ना, तो टाइम ऑफ एसेंट जितना लगेगा टाइम ऑफ डिसेंट उतना लगेगा। तो यहाँ पर एच we know that time of ascent equal to time of descent, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम टी है, तो उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, t/2, यानी कि कितना हो जाएगा एल आपका, टी कितना है अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी 2, तो हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन,
तो इसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, इतना, और नीचे आने में टाइम कितना लगा, इतना। दिग्विजय, क्लियर हुआ? सो एट टाइम t/2 particle attain maximum height of its trajectory। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में टाइम कितना लगेगा, टाइम फ्लाइट का आधा कर दो। कोई डाउट है? सेकंड निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड अटेंड h। तो मैक्सिमम हाइट मतलब ये h मैक्स निकालना है आपको, तो यहाँ बस हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है तो आप तीन फार्मूले आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन के, हमेशा दिमाग में रखोगे। तीन फार्मूले क्या है कि आपके v इक्वल टू यू प्लस माइनस ई टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ई टी स्क्वायर, और थर्ड आपका वी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस माइनस 2h। तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि ये चीज निकालना है। जैसे डायग्राम बना देता हूँ एक बार, जितने बार डायग्राम बनाओगे आप अपने से भी उतने बार आपको फायदा रहेगा। ये निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा आपका, t/2 लगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था यहाँ पर, u साइन थीटा। तो आपका h निकालना है, यानी कि s, इसमें से कौन से s, किसमें s है, आपका s है, आपका s इसमें है, s इसमें है, तो ये यूज नहीं करोगे, इन दोनों में से यूज करोगे। अब देखो आपको u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, तो कौन सा फार्मूला यूज कर लूंगा मैं यहाँ पर, ये फार्मूला। तो जब ये फार्मूला यूज कर लूंगा तो वहां से भी निकाल सकते हो, या ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला कैसे यूज कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, यू मालूम है, ये मालूम है, एस मालूम है, एस निकालना है। तो इसी कुछ कर लेता हूं मैं यूजिंग वी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस माइनस 2a एस। तो यहाँ पर v कितना हो गया, जीरो, u कितना हो गया, u साइन थीटा, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, g, माइनस ले लोगे, s का वैल्यू कितना है यहाँ पर, h। सो 0 इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो यहाँ बस h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया h मैक्स का वैल्यू। कोई डाउट है? यहाँ से भी निकाल के आप चेक कर सकते हो, उतनी आएगा, कुछ नहीं करना है। जो पढ़ाए हो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी को धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। आप लोग 9th में भी सब चीज पढ़े होंगे। हाँ आता है, स्कूल का एग्जाम में सब है, इसलिए मैं पहले इसी को बता दे रहा हूँ। ये आएगा निकालने, या तो ये निकालने आएगा, या कल जो बताया था वो। ठीक है, और फार्मूला तो याद रखना है, इससे फार्मूला नीट में, जी में, सब में आता है। कोई डाउट किसी को? थर्ड आते हैं,
थर्ड में है आपका मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से। अब ये क्या होता है, फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं मैं। मैंने ऐसा फेंका है, बॉडी ऐसा मैक्सिमम हाइट कवर करते हुए यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, यानी कि x। तो यहाँ पर u cos थीटा था, इस डायरेक्शन में मोशन, और यहाँ तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। टाइम फ्लाइट मतलब क्या हो गया, y0 हो गया, बॉडी यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, उतनी टाइम में तो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो आपको डिस्टेंस निकालने वाला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वही एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर c0 है, x निकालना है, तो x इक्वल टू यू टी प्लस जीरो माइनस जीरो। एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, यू टी। तो देखा, जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं, लेकिन जीरो और वन लिखना कहीं कहीं आपको उसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। वो जब मैथ पढ़ाऊंगा प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन में, आपको समझ में आएगा। यू कितना है यहाँ पर, यू एक्स लिखता हूँ, सॉरी। तो यू एक्स नथिंग बट यू कॉस थीटा, और टाइम कितना है यहाँ पर, कैपिटल टी। तो यहाँ पर यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया था, तो ये कितना हो गया आपका, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पर e² बाहर ले लिया हूँ, एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो दैट इक्वल टू हो जाएगा आपका e² जी साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका रेंज। तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू आ गया आपका e² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पर ये रेंज जो होगा, मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्स। मैक्सिमम कब होगा, देखो यहाँ पर ई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यहाँ पर ई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। थीटा वेरी करने से साइन का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। थीटा वेरी करने से साइन का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हियर फॉर मैक्सिमम रेंज, या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, साइन थीटा मस्ट बी 1। सो आर इक्वल टू e² इंटू जी। यहाँ पर देखो साइन थीटा का 1 क्यों लिया हम लोग, क्योंकि साइन जो वैल्यू होता है, साइन जो वैल्यू होता है, मान लो थीटा है -1 और 1 के बीच में लाई करता है। साइन का जो वैल्यू होता है -1 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मल्टीप्लाई करने से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम। अगर मान लो साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 100, तो 100 मल्टीप्लाई करने से तो मैक्सिमम होगा ना, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसलिए हम लोग लिए हैं। और साइन का जो ग्राफ होता है वहां से भी देख सकते हैं थोड़ा सा। ये साइन का ग्राफ होता है, ये होता है आपका +1, ये होता है आपका -1। तो साइन का मैक्सिमम कितना होता है आपका +1। तो जब यहाँ 1 पुट करने से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन 2θ इक्वल टू कितना लिया था मैंने यहाँ पर 1। तो यहाँ से थीटा का कितना वैल्यू पुट करोगे जिससे क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन 90 पर कितना होता है, साइन 90 पर कितना होता है 1। तो यहाँ हो जाएगा 2θ इक्वल टू पाई बाई कितना हो जाएगा 2। जब पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, जो अभी आए हो 90 डिग्री पढ़कर आए हो, इसको रेडियन बोलते हैं। तो 90 डिग्री पुट करने से कितना हो गया 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4, यानी कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर फेंकोगे तो क्या करेगा, सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अब इसको समझाता हूँ कैसे, मैं ग्राफ बना के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने फेंका ऐसा, ये एंगल है कितना 45 डिग्री। अब किसी ने इससे कम एंगल में फेंका तो यहाँ जाए गिरा। अब किसी क्या किया 45 से ज्यादा पर फेंका, मान लो ये 30 डिग्री पर फेंका है, तो मान लो ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें दिखाना है यहाँ से। तो ये मान लो एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एंगल जो 45 पर फेंका गया है उसको ध्यान से देखोगे, वो क्या है, सबसे ज्यादा दूर पर गिरा है। और बाकी जो एंगल फेंका जाएगा कम या उससे ज्यादा, हमेशा क्या होगा इससे कम पर गिरा हुआ। यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल जब 45 पर कोई प्रोजेक्टाइल करेगा उसका रेंज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और कितना होगा E² अपॉन G। तो मैक्सिमम रेंज का मतलब समझ में आया डायग्राम से, यानी कि कोई बंदा 30 डिग्री पर फेंक रहा है, कोई एंगल 60 पर, कोई 70 पर, कोई 40 पर। लेकिन जो जो बच्चा 45 पर, जब मान लो 5 लड़के खड़े कर दिए मैंने, 5 बंदे को खड़े कर दिया और बोला कि कौन सबसे ज्यादा दूर पत्थर फेंकेगा। तो सबने अपना दिमाग लगाया, किसी ने 10 पर फेंका, किसी ने 30 पर फेंका, किसी ने 40 पर फेंका, किसी ने 60 पर फेंका, किसी ने 90 पर फेंका, और एक ने क्या किया 45 पर फेंका। और तीनों का वेलोसिटी सेम से फेंका है, मतलब जो झटका दिया हुआ है, जर्क जो दिया, मोमेंटम दिया, वो क्या दिया है, तीनों ने सेम दिया हुआ है। तब जिसने 45 पर फेंका है उसका पत्थर सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है, और बाकी का कम गिरेगा। और जिसने 90 से फेंका है उसके सर पर आकर सीधा गिरेगा। 90 का मतलब वर्टिकल मोशन हो गया डायरेक्टली, तो उसके पत्थर सीधे सर पर आके गिरेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? ठीक है, तो आज इतनी रखता हूँ मैं। कल संडे है, कल मंडे से मैं फिर तीनों सब्जेक्ट का शुरू करूँगा।